हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति चौहान। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में मैं इक्वल सेट्स के बारे में बताऊंगी। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स को हम इक्वल सेट्स तभी बोलते हैं जब उनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आपको ए सेट में एलिमेंट दिया गया है ए बी सी, बी सेट में दिया है बी ए सी, बट उनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे दोनों में सेम एलिमेंट है ए बी सी सी, ऑर्डर चेंज होने से हमारे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर चेंज होने का हमारे सेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए ये हमारा ए इक्वल्स टू बी है। मीन्स सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, और इक्वल सेट शो करने के लिए हम उनके बीच में इक्वल का सिंबल लगाते हैं। जैसे इफ सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल, अगर दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दे आर इक्वल सेट्स? ए इक्वल्स टू बी। और अगर सेट ए एंड सेट बी आर नॉट इक्वल, अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो आप ये नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी मीन्स सेट ए और सेट बी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं हैं, तो ये आपका नॉट इक्वल का सिंबल है। इक्वल्स टू लगा के उसको कट कर दीजिए। दिस इज मीन्स नॉट इक्वल। एग्जाम्पल से समझते हैं एक और। अगर ए के एलिमेंट आपके दिए हैं ए बी सी, बी के एलिमेंट दिया है सी ए बी सी, यहाँ पर 3 एलिमेंट है और यहाँ पर 4, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम एलिमेंट है ए बी सी, यहाँ पर 1 टाइम है, सी यहाँ पर 2 टाइम है। आपका कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट होता है तो हम उसको 1 ही काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 ही काउंट होगा। तो यहाँ पर ये सेट एलिमेंट बिल्कुल एक दूसरे के सेम माने जाएंगे। बेशक कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर आपका a इक्वल्स टू बी आएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ a इक्वल्स टू 3 5 7 9 11, अगर a आपको ये दिया गया है और b सेट में कहा गया है कि आपको ऑड नंबर्स लिखने हैं 2 से लेके 12 के बीच में, तो सबसे पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट करना है और 12 से ख़त्म, 12 के बीच में, 2 और 12 के बीच में हमें जितने भी ऑड नंबर आते हैं उन सब को लिखना है। तो 2 के बाद क्या आता है 3, फिर 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7, 8 छोड़ के 9, 10 छोड़ के 11, देन 12। 12 तो आपका वैसे भी नहीं लिखना क्योंकि हमें इनके बीच के लिखने हैं। तो इनके बीच के कितने ऑड नंबर आए? 3 5 7 9 11। अब आप इसको ए से कंपेयर करिए, आप देखेंगे इन दोनों के एलिमेंट्स दोनों के सेम है, 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11। ऑल एलिमेंट्स आर सेम, एग्जैक्टली सेम, तो इट मीन्स ए इक्वल्स टू बी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। ए सेट में क्या लिखना है? मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग लेस देन 30 डेज। आपको ईयर के उन मंथ का नाम लिखना है जिनमें 30 डेज से कम होते हैं। तो ईयर में केवल एक ही मंथ ऐसा है जिसमें 30 डेज से कम होते हैं और वो मंथ है आपका फरवरी। अब बी सेट में चेक करेंगे, सेकंड मंथ ऑफ अ ईयर, ईयर का सेकंड मंथ कौन सा होता है आप सबको पता है? फरवरी। दोनों का आंसर फरवरी है, दोनों के एलिमेंट सेम है, एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम है, इसीलिए आपका सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, तो यहाँ पर भी हम ए इक्वल्स टू बी लिख देंगे। तो दीज आर द कॉल्ड इक्वल सेट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। समझ आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे फीडबैक मिल जाएगा कि आप लोगों को समझ आ गया। थैंक यू, बाय बाय।